और देखिए, सारे संसार के मनुष्य सुख चाहते हैं और सुख प्राप्ति के प्रयत्न में ही सब लगे हुए हैं। महाराज जी, भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है, सुखाय कर्माणि करोति लोकः। सारा संसार सुख के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन परिणाम सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतैहि सुखम। उन कर्मों का परिणाम जब सामने आता है तो उनसे सुख नहीं होता है। तब सुख नहीं मिला तो जैसे माताएं बटलोई चढ़ाती हैं चूल्हे पर और एक चावल दबा के देख लेती हैं और उसमें कनी नहीं रही, वो पक गया, सिद्ध हो गया, तो विश्वास कर लेती हैं कि पूरे के पूरे बटलोई के चावल पक गए और इसी विश्वास पर उसको चूल्हे से उतार देती हैं। इसको हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कहते हैं स्थाली पुलाकन न्याय। स्थाली पुलाकन न्याय से वो समझ लेती हैं कि सबके सब चावल पक गए हैं। ऐसे ही किसी एक कर्म को हमने सुख की आशा से किया और परिणाम में दुख मिला, तो बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि भगवान के भजन को छोड़कर और जितने काम हैं सब परिणाम में दुखप्रद ही हैं। ऐसा मानकर उसका मन उन कर्मों से विरक्त हो जाना चाहिए, उनको प्रवृत्ति से विमुख होकर निवृत्ति की ओर जब बढ़ना चाहिए। लेकिन विदुर जी कहते और बड़ा आश्चर्य है कि दुख से दुख भोगता चला जाता है। नतई सुखम वान्य दुपारमंबा, इसके बाद भी उसका उन कर्मों से वैराग्य नहीं होता। विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। दुख से दुख प्राप्त करता चला जाता है, उसकी वृत्ति वहां से हटती नहीं। क्या कारण? भले ही ज्ञानियों की, भक्तों की दृष्टि में संसार के बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का कोई महत्व न हो, लेकिन ऐसे उन पदों के संबंध में भी यह सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति सीधे सीधे उन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से नहीं मिल सकता। मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव होगा, पीए होगा, उससे संबंध स्थापित करना पड़ेगा, फिर समय लेना पड़ेगा और इसके बाद फिर अनुकूलता होगी, संयोग होगा, तो उन बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से मिलना हो पाएगा। यही बात है कि नहीं? जिनका भक्तों की, ज्ञानियों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, उन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से मिलने में किसी एक माध्यम की आवश्यकता है, एक किसी मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है जो पुरस्कार करे कि भाई देखो अमुक हैं, नवल राम जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, गौ माता का काम है। तो ये बात उनसे कहें बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। और इधर इनसे भी कहें कि देखो मंत्री जी अभी खूब व्यस्त हैं, आपकी बात हमने वहाँ तक पहुँचा दी है, लेकिन ज़रूर योग बनेगा, हम तुरंत आपको फ़ोन करके सूचित करेंगे, बस आप तैयार रहना, आप समझ लो आपका काम हो गया। ऐसा एक बीच में होता आदमी कि नहीं होता है? तो संसार के सामान्य विषय में जब इस प्रकार से किसी एक पुरस्कार करने वाले, सिफारिश करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल है अप्रतनीक परमानंद किंद सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर अथवा कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी, उनकी शरणागति में क्या किसी एक भी व्यक्ति की मध्यस्थ के रूप में आवश्यकता नहीं है?
और जिस मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है उसी मध्यस्थ महानुभाव का नाम है महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष। केवल कान फूंकने वाला गुरु नहीं, जो जीव को भगवान की ओर ले जाए, और उसी को आचार्य कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। वो पुरस्कार करता है, भगवान से कहता है कि देखिए प्रभु, आपको इसे शरण में लेना ही पड़ेगा। भगवान कहीं जबरदस्ती लेना पड़ेगा? हाँ, हठ पूर्वक हमारा हठ है, जिद है हमारी, आपको शरण में लेना पड़ेगा। भगवान बोले क्यों लेना पड़ेगा? बोले गीता जी आपकी वाणी है कि नहीं, हरिमुख की वाणी? हाँ, हमारी वाणी है तो सही। आप असत्य स्वरूप हो कि सत्य स्वरूप? तो लोग हमको कहते तो सत्य स्वरूप ही हैं। अच्छा तो ठीक है, तो आप झूठ तो बोलोगे नहीं? क्यों बोले? आपको संदेह क्यों हो रहा है? बोले आपने छाती ठोक कर गीता में कहा ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है। इसका तात्पर्य है कि यह जीव मेरा ही अंश है। और जब आपका ही है तो आपको इसे अंगीकार करना चाहिए, आपको इसे शरण में लेना चाहिए। या तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बना देते कि जो बहुत अच्छे भले हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, ऐसे लोग ही हमारे अंश हैं, वे ही हम। ये तो कोई आपने उसमें विशेषता तो रखी नहीं, आपने सीधे सीधे कह दिया ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो आपका अंश है तो आपका आश्रय न लेकर किसका आश्रय लेगा? अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। अंश में अंशी के गुण होते हैं और अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। ये सिद्धांत है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की ओर बढ़ रहा है। आप लोग कहेंगे ये कैसे? जो लोग, बहुत ध्यान से सुने, पढ़े लिखे लोग, जो लोग जीव को भगवान का अंश नहीं मानते या भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करते, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे जो नास्तिक लोग हैं उन नास्तिकों से पूछा जाए कि आप विनाश चाहते हैं कि जीवन चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? विनाश तो कोई नहीं चाहेगा। मृत्यु कोई चाहता है क्या? नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी मरना नहीं चाहता, जीवित रहना चाहता। तो ये जीवित रहने की जो इच्छा है महाराज जी, ये जीवित रहने की इच्छा प्रमाणित करते हो भगवान का अंश है। अविनाशी का अंश है इसलिए विनाश नहीं चाहता है। अविनाशी का अंश नहीं होता तो विनाश चाहता है। वो अविनाशी का अंश इसलिए कभी विनाश नहीं चाहता। संसार का नास्तिक से नास्तिक मनुष्य जड़ता में, अज्ञानता में रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहता। वो सदा ज्ञान में, विवेक में रहना चाहता है। अज्ञान में, जड़ता में कोई नहीं रहना चाहता है। अज्ञान और जड़ता की चाह न होना, ज्ञान की इच्छा होना, चाह होना, यह प्रमाणित करता है कि वह चित स्वरूप भगवान का अंश है। संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता क्योंकि आनंद घन परमात्मा का अंश है, इसलिए दुख नहीं चाहता है। तो ये हमारी इच्छाएं ही प्रमाणित कर देती है कि हम भगवान के अंश हैं। और जो हम कहते कि सब बढ़ रहे हैं इस दिशा में,
वो इसलिए हम कह रहे हैं कि सब जीवों को इसी की खोज है, सत्य की, चित्त की और आनंद की, इसी की खोज में सब लगे भए हैं। बस बात ये है कि जो वस्तु जहाँ है वहाँ खोजोगे तो मिल जाएगी, और जो वस्तु जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजने से कैसे मिलेगी। जो असत है, आप सब हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो असत है उसमें सत को खोज रहे हैं, और जो अचित है उसमें चित को खोज रहे हैं, और जो दुखालय अशाश्वत है, निरानंद है, उसमें आनंद को खोज रहे हैं। भैया जहां सत चित आनंद है ही नहीं वहां खोजने से कैसे मिलेगा। शरीर संसार इनमें ही हम लोग सत चित आनंद को खोज रहे हैं, और ये इसमें सच्चिदानंद है ही नहीं। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। अविनाशी का अंश होने के कारण जीव भी अविनाशी है। संतों ने बड़ी विचित्र विचित्र बात की। मलुकदासी की एक साखी है। मलुकदासी कहते हैं, लोग पूछते हैं ना आपका परिचय, पूछते ना आपका परिचय, तो संत मलुकदासी अपना परिचय दे रहे हैं। जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। फिर ये क्या है? बोले ये जो है ना जिससे व्यवहार चल रहा है, पांच तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। इस पांच तत्व के पुतले में अविनाशी परमात्मा ने चेतन जीव के रूप में निवास कर रखा है। ये है परिचय हमारा। पर अविनाशी का अंश होकर भी हम जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पड़े हैं। उसका कारण है विनाशी शरीर संसार से हमने संबंध जोड़ रखा है। विनाशी शरीर को हमने कह दिया मैं, और विनाशी संसार को कह दिया मेरा। तो जब मैं मेरा उससे लग गया तब तो विनाश के चक्र में भटकना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप भगवान है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म उपनिषद में लिखा है। और उन भगवान को भूल करके हम अपनी जड़ता की निवृत्ति जड़ से संबंध जोड़कर करना चाहते हैं। महाराज जी, शरीर संसार जड़ है और जड़ से रिश्ता जोड़कर जड़ता की निवृत्ति चाहते हैं। कैसे होगा? इस जड़ता से संबंध जब तक जुटा रहेगा तब तक जड़ता घटेगी नहीं, जड़ता बढ़ती ही चली जाएगी।
भगवान स्वभाव से ही निर्मल हैं और उन स्वभाव से निर्मल भगवान से हमने अपना संबंध नहीं जोड़ा, हमने विकार युक्त शरीर और संसार से अपना संबंध जोड़ लिया और उसका दुष्परिणाम हुआ कि हम स्वभाव से तो निर्मल हैं, स्वरूपतः निर्मल हैं, लेकिन विकार युक्त शरीर संसार से संबंध जोड़ने के कारण हम भी विकार युक्त हो गए, हमारी निर्विकारता नहीं रही। भगवान कपिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सारे विकारों का बीज है अहम और मम। अहंकार ममकार सारे विकारों का बीज है। भगवान ने कहा कि देखो माता देवहूति, चित्त का मुझ परमात्मा में अनुरक्त हो जाना वो मोक्ष है, और इस चित्त का गुणों में आसक्त हो जाना, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्तये, गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणों में आसक्त हो जाएगा तो बंधन है। अब पुंसी परमात्मा नहीं, परमात्मा में आसक्त अनुरक्त हो जाएगा तो मुक्तये, मोक्ष हो जाएगा। तब माता जी की ओर से प्रश्न है कि जब शरीर संसार में विषयों में भोगों में गुणों में आसक्त होने से बंधन है, अब भगवान में अनुरक्त होने से मोक्ष है, तो यह जीवात्मा भगवान में अनुरक्त क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर है कि हे माता जी, मैं तो हूं स्वभाव से ही विशुद्ध, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंद, माया रहित हूं मैं, माया से रहित हूं स्वभाव से ही। और ये जीव श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और माया का स्वरूप तो स्पष्ट है, मेरु मोर तोरते माया, जीवस की ने जीव निकाया। तो ये जीव जो है, मैं स्वभाव से ही विशुद्ध हूं, माने मायातीत हूं। विशुद्ध माने माया से परे हूं, माया का तनिक भी लेश नहीं है मुझ में। परम श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से हमने सुना, उन्हीं के मुख से सुना, उन्होंने कहा कि किसी महानुभाव ने कहा, नाम सब जानते हैं, बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, कि माया रूपी गाय के दो बछड़े हैं, एक का नाम जीव है और एक का नाम ईश्वर है। आपने भी सुना होगा। तो बोले सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी गरज उठे, उन्होंने कहा नहीं, जीव भले ही माया रूपी गाय का बछड़ा हो, ईश्वर बछड़ा नहीं हो सकता, वो तो बिजार है, सांड है, वो बछड़ा नहीं है। भगवान माया के अधीन नहीं, भगवान मायापति है, माया के अधीन जीव होता है, भगवान माया के अधीन नहीं है। माया भगवान की दासी है, माया खलु नर्तकी विचारी। राम जी के दरबार में नाच नटी इव सहित समाजा, अपने पूरे समाज के सहित माया नाचती है, नाचकर भगवान को रिझाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान की माया दुरत्यया है, लेकिन संतों ने भगवान की शरणागति के बल पर, भगवान नाम के बल पर माया को ललकार दिया। संत मलुकदास जी एक पद में कहते हैं, हमसे जन लागे तू माया, हमसे जन लागे तू माया, कहे मलुका चुप कर ठगनी,
पद बहुत ध्यान से सुनने का है। कहे मनु का चुप कर ठगनी और गुण की दुराई, जे जन उबरे राम नाम जपी, 300 कछु न बसाई। जे जन उबरे राम नाम जपे, 300 कछु न बसाई। हमसे जनि लागे तू माया, हमसे जनि लागे। तो गुणेषु सक्तम बंधाय और रतम्बा पुंसी मुक्तये, तो मुझे परमात्मा में अनुरक्त क्यों नहीं होता? भगवान बोले हम स्वभाव से ही विशुद्ध हैं और ये जीव माया के दोष के कारण अशुद्ध हो रखा है। तो अशुद्ध जीव विशुद्ध परमात्मा में कैसे, अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? विशुद्ध चित्त होगा तो विशुद्ध परमात्मा में लगेगा। अब चित्त अशुद्ध है तो विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? तो माता जी ने कहा कि हमारी तो समझ में नहीं आता, चित्त को अशुद्ध बनाया किसने? चित्त में मलिनता कैसे आई? बोले चित्त में मलिनता का बीज है, भगवान स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं महाराज जी, अहम ममाभिमानो थई काम लोभादि भीर मलई। अहम और मम से ही सारी माया पैदा भई है। माया के सारे विकार, सारे बीज, विकार के बीज उनका मूल है अहम और मम। शरीर को मैं मान लेना और संसार को मेरा मान लेना, ये बीज का नाश होता नहीं है। अनेक जन्मों तक साधन, कठिन से कठिन साधन करने पर भी ये जो माया के बीज हैं इनका नाश नहीं होता है। पर भगवत शरणागति से एक ही जन्म में बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाता है। आज प्रातः काल प्रार्थना में पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे, प्रार्थना के बाद सत्संग में शरणागति की ही बात कह रहे थे और उसमें एक विशेष बात स्वामी जी कह रहे थे, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अब देखो मैं का अर्थ क्या हो गया? मैं का अर्थ हो गया दासोहम कौशलेन्द्र से रामस्या कृष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी कहते मैं भगवान श्री राम का दास हूं, मैं भगवान का हूं, ये मैं का अर्थ हो गया। अजब मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे हैं, तो भगवान मेरे क्या हैं? बोले माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, सब कुछ हमारे भगवान हैं। नान्य